हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी को फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑपरेशन या महत्वपूर्ण ऑपरेशन 2025, जो ग्रुप डी एग्जाम, दिल्ली पुलिस के आने वाले अलग अलग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मैं आशा करूँगा आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो महत्वपूर्ण ऑपरेशन सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने पड़ेगा ध्यान से। तो प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कहाँ का ऑपरेशन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस ऑपरेशन का संबंध कहाँ से, ऑपरेशन का संबंध है कहाँ से, जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से। और किसके खिलाफ चलाया गया है, घुसपैठियों के खिलाफ चलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन आपके सामने पड़े। ऑप्शन है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन पिंपल, ऑपरेशन शौर्य और या ऑपरेशन सर्व शक्ति। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ऑपरेशन पिंपल। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन पिंपल चलाया है। ठीक है, विस्तार जान लेते हैं, समझिएगा, विस्तार देखें। भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल नामक अभियान शुरू किया है। ठीक है, यह अभियान 7 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था। इसमें भारतीय सेना, बीएसएफ, असम राइफल और राष्ट्र जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने मिलकर संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी। तो हमसे पूछा गया है कि जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चालू हुआ था, उस समय इन देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो ऑप्शन है ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन समर्पण या ऑपरेशन वासुदेव। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईरान इजराइल युद्ध के समय हमने शुरू किया था ऑपरेशन सिंधु। तो भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है नकली साधु धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किसने शुरू किया। ऑप्शन देखें, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पंजाब। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है किस सरकार ने, तो उत्तराखंड ने। तो ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य का है, तो उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने लगभग 35 करोड़ रुपए के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, डीआरआई ने किस ऑपरेशन के द्वारा 35 करोड़ रुपए के अवैध चीनी पटाखे जब्त किए हैं। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है बेटा, ऑपरेशन स्मोक नेट, ऑपरेशन ब्लास्ट शील्ड, ऑपरेशन रेड डस्ट या ऑपरेशन फायर ट्रायल। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑपरेशन फायर ट्रायल, ऑप्शन डी। तो याद रहेगा, तो ऑपरेशन फायर ट्रायल का संबंध किस खेल से, अवैध चीनी पटाखों से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न क्या है बेटा, प्रश्न है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन अमर, ऑपरेशन शिव या ऑपरेशन सुरक्षा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, अमरनाथ यात्रा का संबंध भगवान शिव से है, तो इस ऑपरेशन का नाम भी क्या है, ऑपरेशन शिव। तो अमरनाथ यात्रा के संचालन के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया, ऑपरेशन शिव शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का की घोषणा की थी या ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया था। तो ऑप्शन देखिएगा, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, रूस या इजराइल। तो बेटा आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, इजराइल।
तो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग किस देश ने शुरू किया था? तो इजराइल देश ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इसको, आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम आपके सामने है, पढ़िएगा। प्रश्न है 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों का सर्वनाश किया था? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट और चर्चित है, भारतीय सेना ने कौन सा ऑप्शन चलाया था? ऑप्शन ए की ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन सर्वनाश, ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का आंसर है ऑपरेशन सिंदूर। याद रहेगा, पहलगांव हमले के बाद या पहलगांव आतंकवादी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का विनाश कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग प्लान के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 शुरू किया था? क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन राइजिंग प्लान के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ें, सऊदी अरेबिया, तुर्की, सीरिया या ईरान? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईरान। तो ईरान ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में क्या शुरू किया था? ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया था? तो पूछा गया है अमेरिका ने ईरान के परमाणु ढांचे पर किस ऑपरेशन द्वारा हमला किया था? ऑपरेशन ब्लैक फॉग, ऑपरेशन साइलेंट स्टॉर्म, ऑपरेशन रेड स्कॉर्पियन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा यूएसए ने ईरान पर हमला किया था, याद रहेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से। क्वेश्चन है और जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन वसियार अल फतेह किस देश ने शुरू किया था? ऑपरेशन वसियार अल फतेह ऑप्शन है सऊदी अरब, ईरान, इजराइल या तुर्की। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, ऑपरेशन वसियार अल फतेह ईरान ने शुरू किया था। किस देश ने शुरू किया था बेटा? ऑपरेशन वसियार अल फतेह शुरू करने वाला कौन था? ईरान। अमेरिका ने कौन चलाया था? मिडनाइट हैमर। और रूस ने ईरान ने कौन चलाया बेटा? अल फतेह। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने बेटा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां चलाया था? ऑप्शन देखें, गया, बिहार, सूरत, गुजरात, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश, शोपिया, जम्मू कश्मीर। तो ऑपरेशन केलर का संबंध कहां से बेटा? इसका संबंध किससे है? तो शोपिया, जम्मू। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शोपिया, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का 12वां प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है बेटा, सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, कहाँ की बात हो रही है बेटा? सूडान की। ठीक है, और सूडान से वापस भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन देखें, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन सूडान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया सूडान से वापस भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे संबंध है? सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब्स के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो ऑप्शन क्या है बेटा? रूस, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। तो नॉर्मल सी बात है, हाल ही में चर्चा में रहा रूस और यूक्रेन युद्ध, आपको पता ही होगा। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन ने किस देश के खिलाफ चलाया है? तो रसिया के खिलाफ चलाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न में क्या लिखा है देखें बेटा, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहां चलाया है? ऑप्शन है अटारी, पंजाब, डिब्रूगढ़, असम, चुरा चांदपुर, मणिपुर, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन नादेर
भारतीय सेना ने कहाँ चलाया है? तो कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ चलाया, ध्यान रहेगा। तो ऑपरेशन नादेर का संबंध कहाँ से है बेटा? कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। प्रश्न ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या लिखा है। मई 2025 में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? क्वेश्चन पहले ध्यान दें, किस किस के बीच किया है बेटा? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच। किस टॉपिक के ऊपर? नक्सलवाद के ऊपर। ऑपरेशन रेड सॉर, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक टाइगर, ऑपरेशन ग्रीन शील्ड। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि भैया छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलवाद के खिलाफ इंडियन आर्मी ने चलाया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट संबंध छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलवाद के खिलाफ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, ध्यान से। प्रश्न है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिद्धरॉन चैरियट्स नामक सैन्य अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम क्या? ऑपरेशन गिद्धरॉन चैरियट। मिस्र, ईरान, इजराइल या लेबनान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो गिद्धरॉन चैरियट चलाया था इजराइल ने। तो इजराइल ने गाजी पट्टी में ऑपरेशन गिद्धरॉन चैरियट नामक सैन्य अभियान की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़िएगा, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था? आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना ने नागरिक सुरक्षा ड्रिल का आयोजन किया था। तो ऑपरेशन वार्षिक, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन रक्षा, ऑपरेशन शील्ड। तो बेटा ध्यान रखना आपको कि भैया मॉक ड्रिल का संबंध किस ऑपरेशन से है? तो ऑपरेशन शील्ड, याद रहेगा। तो ऑपरेशन शील्ड का संबंध किस चीज से है? तो नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान अल मसूस चलाया? ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुन यास अल महसूस चलाया? ठीक है बेटा, ऑपरेशन का नाम है, ऑपरेशन का नाम बुनियान अल महसूस। ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना आपको, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पाकिस्तान। तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान की सेना ने बुनियास अल महसूस को चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार के मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? जब भूकंप आया था बेटा म्यांमार देश में, तो भारत ने एक ऑपरेशन चला के उसकी सहायता की थी। ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, उस समय भारत सरकार ने चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा म्यांमार की भूकंप के समय सहायता की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? क्वेश्चन क्या बेटा, ऑपरेशन हॉक, इसका संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल शोषण से। और हमसे क्या पूछा गया, किस संस्था ने इसे ध्वस्त किया? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? हमसे पूछा गया है कि नक्सलियों का उन्मूलन और माओवाद की आइडियोलॉजी को एंड करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? ऑप्शन देखें, ऑपरेशन कगार, ठीक है, ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ब्लैक हॉक। तो आपको ध्यान रखना है, चलाया गया है बेटा ऑपरेशन कगार। तो ऑपरेशन कगार का संबंध नक्सलियों का उन्मूलन और माओवाद की विचारधारा को समाप्त करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, क्या है बेटा प्रश्न, कि भैया भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ठीक है, क्या बेटा, उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? ऑप्शन देखें, ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन सद्भावना या ऑपरेशन बेबी बॉम्बी बकेट। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। तो भैया उत्तराखंड की आग को बुझाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन बॉबी बकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम बेटा।
भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो इस ऑपरेशन का संबंध कहाँ से बेटा? उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों से। और किसने? इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने चलाया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रही होगी, तो इस सेशन को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन मेघदूत। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मेघदूत। तो आपको ये भी ध्यान रखना है बेटा, एक ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था, जिसके द्वारा हमने किसे? सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान कब्जे से छुड़ाया था। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन मेघदूत पुराना वाला भी और एक नया वाला भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का अगला प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन अखल, क्या है बेटा? ऑप्शन अच्छे देखें, ऑपरेशन अखल कहाँ चलाया गया था? तो हमसे पूछा गया बेटा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन अखल कहाँ चलाया गया? तो क्या क्वेश्चन हमसे पूछा, ऑपरेशन अखल का संबंध कहाँ या कहाँ चलाया गया था? ऑप्शन देखें, बीजापुर छत्तीसगढ़, लातेर झारखंड, ठीक है, और कालाहांडी उड़ीसा, कुलगाम जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, ऑपरेशन अलग का संबंध किससे? ऑपरेशन अलग का संबंध कुलगाम जम्मू कश्मीर से याद रहेगा। ऑपरेशन अलग कहाँ चलाया गया था? कुलगाम जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, देखें ध्यान से, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और मेडिकल छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, उस समय भारत के नागरिकों और मेडिकल स्टूडेंट को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन ग्रीन या ऑपरेशन नमस्ते। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा के द्वारा यूक्रेन में फंसे नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत के नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई थी? बेटा हमसे पूछा, इजराइल हमास के समय जो लड़ाई चल रही थी, उस समय इन देशों के हिस्सों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन खात्मा, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कावेरी। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, उस समय चलाया गया था ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत के नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा, ध्यान से, दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन, क्या बेटा? ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया था? तो ऑप्शन देखें, सीमा शुल्क विभाग, सीबीआई, एनआईए, डीआरआई। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर आपको बड़े अच्छे ध्यान रखना है, राजस्व खुफिया निदेशालय, क्या? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई द्वारा, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 28वां प्रश्न आपके सामने ध्यान से पड़ेगा। प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, क्या बेटा? ऑपरेशन बेहाली, क्या है? ऑपरेशन बेहाली नामक अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन है कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ऑपरेशन बेहाली का संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बेहाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का अगला या 29वां प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंकों का भांडाफोड़ किया है? हमसे पूछा गया बेटा किसके बारे में, किसका भांडाफोड़ किया है बेटा? म्यूल बैंकों का। और किससे संबंधित? मनी लॉन्ड्रिंग। ऑप्शन देखें, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन बारसा, ऑपरेशन काला पर्वत, ऑपरेशन नेट गार्ड। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन चक्र भी। क्या है सही उत्तर? ऑपरेशन चक्र भी का संबंध किससे बेटा? साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ध्यान समझना, कोविड-19 के समय और कहाँ फंसे? मालदीव में फंसे लोगों को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑप्शन है ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन नारकोस,
और ऑपरेशन समुद्र सेतु, ध्यान रखने इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया था? ऑप्शन है ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सर्वविनाश। ठीक है बेटा, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन महादेव, याद रहेगा। तो ऑपरेशन महादेव के द्वारा पहलगांव के मास्टरमाइंड्स को मार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है बेटा, तो ऑप्शन देखें ध्यान से। ऑप्शन है ऑपरेशन अमानत, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का आप समझदार हैं कि सामान होता है अमानती, तो इस आंसर का हो जाएगा क्वेश्चन में ऑपरेशन अमानत। तो रेल यात्रियों के सामान की ट्रैकिंग के लिए चलाया गया ऑपरेशन अमानत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन देखें। ऑप्शन है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सीरिया या ऑपरेशन कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर है बेटा ऑपरेशन दोस्त। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका? ऑपरेशन दोस्त, याद रहेगा ऑपरेशन दोस्त। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार ने शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हेती से, कहां से बेटा? हेती से नागरिकों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन है ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती के संबंध किससे बेटा? हैती से भारतीयों को बचाने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखें, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले, किसको बेटा? ध्यान समझना इंपॉर्टेंट है, कहाँ के? अपने उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ठीक है, ऑपरेशन बेनीला, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन सुदर्शन। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया के द्वारा उड़ीसा के तटों पर तटरक्षक फोर्स ने ओलिव रिडले कछुओं को बचाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने विस्तार से देखें अच्छे से बेटा। क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन देखें। ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन मिशन सागर, ऑपरेशन वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है बेटा, तो आपको इस ध्यान से याद रखना है बेटा इसको, ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है इस ऑपरेशन का? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने से है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन नारकोस, ऑपरेशन आहट या ऑपरेशन सतर्क। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आरपीएफ ने महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? चलाया था बेटा ऑपरेशन आहट। तो ऑपरेशन आहट का संबंध है महिला तथा बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया था? ऑप्शन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन बहादुर। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन शिव शक्ति। तो ऑपरेशन शिव शक्ति का संबंध किससे है? आतंकवादियों को रोकने से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, याद रखिएगा। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अलख कहां चलाया गया था? तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन है बीजापुर छत्तीसगढ़, लातेहार झारखंड, कालाहांडी उड़ीसा या कुलगांव जम्मू कश्मीर। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ऑपरेशन अलख मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चलाया गया था कुलगांव जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़िएगा।
अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन देखें, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन जीवन, ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन सुरक्षा। बेटा आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम क्या? ऑपरेशन, सॉरी, इसका नाम ऑपरेशन सहयोग। क्या है? ऑपरेशन, तो याद रहेगा ऑपरेशन सहयोग मणिपुर में असम राइफल और वायुसेना द्वारा मिलकर चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए और अवैध वन्य व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन फॉल्कन, है, तो गैंडों के अवैध शिकार के लिए किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन फॉल्कन चलाया है? बेटा तो आपको ध्यान रखना, हमें पता है गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो गैंडे पाए जाते हैं बेटा असम में। तो ये अभियान भी किस सरकार द्वारा चलाया गया है? असम। तो याद रहेगा गैंडों के शिकार को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन फॉल्कन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा। प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशन और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया? मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, कितने बच्चे? 84,119 बच्चों को बचाया। ऑपरेशन सक्षम, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन जज्बा या ऑपरेशन अन्य फरिश्ते? याद रखना बेटा, ग्रुप डी में 2 बार पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है? रेलवे पुलिस द्वारा बचाए गए बच्चों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, अगस्त 2025 में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया? क्या पूछा है? सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन तांडव, ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन च्यूटी, ऑपरेशन साइबर शील्ड? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑपरेशन चक्र। तो ऑपरेशन चक्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने पड़िए। प्रश्न है, अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने किस ऑपरेशन को चलाया? ठीक है, पढ़े ध्यान से, क्या है क्वेश्चन? अगस्त 2025 में दिल्ली के मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व विभाग ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन समर, ऑपरेशन क्लीन सिटी या ऑपरेशन शील्ड? क्या बेटा? ऑपरेशन शील्ड। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑपरेशन रेनबो। याद रहेगा, तो ऑपरेशन रेनबो चलाया है डीआरआई के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6,000 से अधिक लोगों की जान को बचाया? क्या बेटा? 6,000 से अधिक लोगों की जान को बचाया। ऑप्शन है ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन सुरक्षा या ऑपरेशन जीवन? तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑपरेशन जीवन। तो ऑपरेशन जीवन के द्वारा भारतीय सेना ने उत्तर भारत के 6,000 से अधिक लोगों की जान को बचाया है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कोहरे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन ओजी जीत, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ऑपरेशन सर्द हवा? तो बेटा आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सर्द हवा। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुआसे में घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ें, सितंबर 2025 में राजस्व निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? है ना, तो आपको ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, किसने चलाया? राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑपरेशन रेनबो, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन स्वप्न, ऑपरेशन बिड आउट? तो आपको ध्यान रखना बेटा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बिड आउट। तो ऑपरेशन बिड आउट का संबंध किससे है? डीआरआई द्वारा चलाया गया मादक पदार्थों की तस्करी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ें। क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय, पढ़ें, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन 25, ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन नमस्ते? तो आपको ध्यान रखना बेटा, भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते द्वारा भारतीय सेना ने खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने की कोशिश या घोषणा की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन देखिए, ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन कोजिट, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है बेटा, आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑपरेशन वंदे भारत। तो ऑपरेशन वंदे भारत विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर किस उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा? सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर किस उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया था? ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन फोर्स या ऑपरेशन गार्ड? तो आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑपरेशन अलर्ट। तो ऑपरेशन अलर्ट का संबंध किससे है? राजस्थान सीमा के उच्च तीव्रता क्षेत्रों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पड़ेगा। प्रश्न है, स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए व्यापक परियोजना ऑपरेशन स्वर्ण किस राज्य में शुरू की गई है? बेटा आपसे पूछा गया है, बेटा क्या है क्वेश्चन कि स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण कहाँ चलाया गया है? ऑप्शन देखें, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। बेटा आपको इस प्रश्न का उत्तर ध्यान रखना है, इस प्रश्न का उत्तर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार के लिए ऑपरेशन स्वर्ण चलाया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आने वाले अलग अलग एग्जाम में हमारे द्वारा वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होंगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक